वेलकम टू एमएलटी अड्डा। तो फ्रेंड्स आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है फ्रेंड्स ह्यूमन रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 2 का है। एमनियोसेंटेसिस के बारे में सत्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गर्भाशय की आंतरिक जांच, सेकेंड है गर्भवती स्त्री से एलेंटाइक द्रव का निकालना, गर्भवती स्त्री के द्रव का रासायनिक विश्लेषण, एमनियोटिक कोशिकाओं का परिवर्धन और मेटाफेजिक गुण सूत्रों का अध्ययन जैसे गुण सूत्रीय असामान्यताओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में क्या सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट निषेचन मादा की जनन नलिकाओं में तथा वृद्धि टेस्ट ट्यूब में, सेकेंड इनक्यूबेटर में शिशु का पालन पोषण, निषेचन बाहर और गर्भधारण माता के गर्भाशय में होना, निषेचन और परिवर्धन दोनों का मादा जनन वाहिनी से बाहर होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह आंसर नंबर 3 निषेचन बाहर होता है और गर्भधारण माता के गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण का एमनियोटिक द्रव निकालकर अप सामान्यताओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है। एंडोस्कोपी, एमनियोसेंटेसिस, लेप्रोस्कोपी या नेटल एंडोस्कोपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर 2 एमनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तरीका जन्म दर को कम करने में उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त नहीं है विवाह पर रोक, एमटीपी गर्भ निरोधकों का प्रयोग, विवाह का देर से होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर फर्स्ट विवाह पर रोक, यह उपयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट है ट्यूबेक्टोमी किसे रोकने में सहायक होता है। तो ट्यूबेक्टोमी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सहवास, सेकेंड अन्नमय, थर्ड निषेचन और चौथा भ्रूणीय परिवर्धन। तो फ्रेंड्स ट्यूबेक्टोमी जो होता है महिलाओं में किया जाता है यह ऑपरेशन और यह स्थायी जो परिवार नियोजन के स्थायी साधन होते हैं। तो इस तरीके से ट्यूबेक्टोमी जो होता है निषेचन को रोकता है। करेक्ट आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेसेक्टोमी क्या है। वेसेक्टोमी क्या होता है। अंडवाहिनी को निकाल दिया जाता है या शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है, जनसंख्या वृद्धि कारक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो वेसेक्टोमी होता है वो वेसेक्टोमी पुरुषों में किया जाता है जिसमें जो वॉश डिफरेंस होता है जिसको शुक्रवाहिनी कहते हैं उसको काट के बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणु का जो सीमेन से है उससे नहीं मिल पाता है और जो सीमेन होता है वह शुक्राणु रहित हो जाता है, वीर्य शुक्राणु रहित हो जाता है और इससे निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट है आईयूसीडी क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वेसेक्टोमी, कॉपर टी, कंडोम या उपरोक्त सभी। तो आईयूसीडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो इसका जो दूसरा जो नाम होता है वो कॉपर टी, क्योंकि इसमें जो टी आकार के इसका शेप रहता है और इसमें कॉपर लगे होते हैं तो कॉपर टी ये कहलाता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव है। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है। कंडोम, सर्वाइकल कैप तथा डायफ्राम। सेकेंड है अंतर्गर्भाशय युक्ति, थर्ड गोली एंड फोर्थ उपरोक्त सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आंसर नंबर 4 उपरोक्त सभी। ये सभी कॉन्ट्रासेप्टिव के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव गोली में होता है प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन, स्पर्मिसिडल, लवण, रसायन जिनके कारण स्वतः एबॉर्शन हो जाए और रसायन जो अंडाणु के निषेचन को रोकता हो। एंड करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन कॉन्ट्रासेप्टिव गोली में होता है। ये दोनों हार्मोन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पार्टनर जो शिशु के लिंग के लिए उत्तरदायी होता है। शिशु के लिंग के लिए नर मादा दोनों या एक समय नर तथा एक समय मादा। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो हमारे बॉडीज में होते हैं 22 जो जोड़ी होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और पुरुषों में XY प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और महिलाओं में XX प्रकार का। तो फ्रेंड्स X और अगर पुरुष का X और महिला का X मिलके तो होता है पुत्री को जन्म देते हैं और पुरुष का Y और महिला का X, क्योंकि महिला को दोनों X है तो महिला का X ही मिलेगा। तो इस तरीके से X और Y का कॉम्बिनेशन से पुरुष जन्म लेता है। तो इस तरीके से जो शिशु का लिंग का निर्धारण करता है वह पुरुषों का जीन या गुणसूत्र जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है एमटीपी क्या है। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ
प्रेगनेंसी, जिसका शुरुआत जो एक्ट बना था वो 1971 है। इस एक्ट के तहत 12 सप्ताह या फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर 3 पहला जो 3 मंथ है वहां तक एबॉर्शन या गर्भ समापन किया जा सकता है सुरक्षित। नेक्स्ट है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव गोली किस तरह का अंडोत्सर्ग से बचाव करती है? फेलोपियन, ESH तथा LH के स्त्राव को मंदन करके, ESH तथा LH के स्त्राव को उत्तेजित करके, या मुक्त अंडाणु के तुरंत विघटन द्वारा। तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो गोली होती है वो किस रूप में कार्य करती है? तो इसका कार्य करने का जो रूप होता है वह ESH एंड LH के स्त्राव जो होता है उसको धीरे करके या मंदन करके यह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य गर्भ निरोधक में होते हैं। मुख्य गर्भ निरोधक में क्या होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन या स्ट्रियोल्स। तो इसमें जो पाया जाता है वह प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किसके निर्धारण में की जाती है? हृदय रोगों के, मस्तिष्क रोगों के, भ्रूण में आनुवंशिक रोगों के, या उपरोक्त सभी? तो भ्रूण में जो आनुवंशिक रोग होते हैं वो एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से डायग्नोसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गर्भ निरोधक गोलियों का महत्वपूर्ण घटक होता है थायरोक्सिन, LH, प्रोजेस्टेरॉन या फिर वृद्धि हार्मोन। तो यह प्रोजेस्टेरॉन मुख्य घटक होता है जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। नेक्स्ट है, जनसंख्या नियंत्रण की ट्यूबेक्टोमी विधि किस पर उपयोग की जाती है? पुरुष या महिलाएं दोनों पर, पुरुष पर, महिलाओं पर, या केवल गर्भवती महिलाओं पर? तो ये सिर्फ केवल महिलाओं पर किया जाता है जो प्रेगनेंसी के बाद या अर्थात डिलीवरी होने के 6 महीने बाद महिलाओं का ऑपरेशन करा सकती हैं, उससे पहले नहीं किया जाता है। और पुरुषों में जो होता है वह जनसंख्या नियंत्रण के लिए वैसेक्टोमी का इस्तेमाल किया जाता है। पुरुषों से संबंधित होता है IUCD या LUCD हो चुका है फ्रेंड्स, जो कि इसका ऑप्शन है IUCD। ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैसेक्टोमी जो होता है वह पुरुषों के लिए होता है। नेक्स्ट, कौन सा लिया जा सकता है? कौन सा ले सकते हैं? FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरॉन? तो जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसको लिया जा सकता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वह हार्मोनल टैबलेट्स या ओरल पिल्स में मुख्य कॉम्बिनेशन होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ गर्भ निरोधक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उनके आगे पूछे जा रहे प्रश्न का उत्तर देना है। प्रथम त्रिमास में चिकित्सीय गर्भ समापन MTP सामान्यतः निरापद या खतरे से बाहर होता है। जब तक माँ अपने शिशु को 2 वर्ष तक स्तनपान कराती है तब तक गर्भधारण की संभावनाएं नहीं रहती है। ये तो गलत है, क्योंकि संभावनाएं रहती हैं। 6 माह के बाद संभावनाएं रहती हैं। कॉपर टी गर्भ निरोधक होती है, ये भी सही है। संभोग के बाद गर्भ निरोधक गोलियों का 1 सप्ताह तक सेवन करने से गर्भाधान रुक जाता है। तो इसमें से जो सही है उस पर आपको बताना है, तो कौन से 2 सही हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है फ्रेंड्स वह फर्स्ट है। A और C सही है। कॉपर टी गर्भ निरोधक होती है तो सही है, और फर्स्ट नंबर सही है। नेक्स्ट और क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, नीचे एक स्तंभ दिया गया है जिसमें गर्भ निरोधक प्राप्त करने के लिए 4 विधियां बताई गई हैं और एक दूसरे से कार्य विधियां दी गई हैं। इन रीतियों और उनकी कार्य विधियों के सही मिलान को चुनिए। जो गोली होती है वो क्या करती है? कंडोम, शुक्रवाहिनी और शुक्रवाहिका छेदन, कॉपर टी। तो शुक्रवाहिका छेदन जो होता है वह वीर्य में शुक्राणु का नहीं होना होता है। शुक्रवाहिनी का जब छेदन कर देंगे तो वीर्य में शुक्राणु नहीं पाया जाएगा, अर्थात जो C नंबर है उसका ऑप्शन D होना चाहिए। तो C में D ऑप्शन A आ रहा है फ्रेंड्स, ओनली 1 एक। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 आ जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर 3 इज करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं A का आंसर C होता है, तो गोली अंडोत्सर्ग नहीं होने देता है। कंडोम जो होता है वह शुक्राणु को सर्विस में पहुंचने से रोकता है, और शुक्रवाहिका छेदन जो होता है वो तो आपको बता ही दिया, शुक्राणु का नहीं होता। और कॉपर टी जो होता है अंतरोपण को नहीं होने देता है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला देश जिसने परिवार नियोजन शुरू किया। तो फ्रेंड्स, भारत ही है जो सबसे पहले परिवार नियोजन चालू किया है। हमारी सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया? 1947, 52, 77 या 1955। तो इसका जो शुरुआत हुई थी
वह 1952 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है सहेली, जो एक महिला गर्भनिरोधक गोली है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वह साप्ताहिक किया जाता है। सहेली को अभी छाया के नाम से जाना जाता है और इस टेबलेट को लेने के लिए माहवारी के फर्स्ट दिन लिया जाता है, इसके बाद 2 दिन बाद फिर से लिया जाता है। ऐसे कंटिन्यू 3 मंथ्स तक करते हैं। इसके बाद फिर से यह सप्ताह जिस दिन आप प्रारंभ किए रहते हैं उसी डेट पे इस टेबलेट को लिया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परकनली शिशु का मतलब उस शिशु से है जिसका परिवर्धन परकनली में होता है या परिवर्धन ऊतक संवर्धन विधि से हो, अंडे का निषेचन बाह्य हो और उसके बाद आरोपण गर्भाशय में हो, परिवर्धन निषेचित अंडे से हो। तो अंडे का जो निषेचन बाह्य होता है और उसके बाद आरोपण गर्भाशय में होता है, यह होता है परकनली या टेस्ट ट्यूब शिशु का मतलब। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कॉपर टी का कार्य क्या है? अंडोत्सर्ग को रोकता है, निषेचन को रोकता है या कोकर पुट्टी का आरोपण को रोकना आता है, युग्मक जनन को रोकना आता है। कोकर पुट्टी का जो आरोपण होता है उसको नहीं, निषेचन को रोकने का कार्य करता है, इससे निषेचन नहीं होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो आज का हमारे क्वेश्चंस लेके आए हैं ये सारे आप उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।